हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में। तो जो व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल है उसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो होता है मीटर ब्रिज। उस मीटर ब्रिज जैसा ही कुछ उसी टाइप से हम इसकी भी वर्किंग पढ़ेंगे। जैसे कि वहां एक गैल्वेनोमीटर था जिसके साथ एक जॉकी लगी थी जो कि नल डिफ्लेक्शन शो करता था। तो उसी से कुछ मिलता जुलता यहाँ हमारे पास हम पोटेंशियोमीटर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो पोटेंशियोमीटर हम पढ़ेंगे, इस पोटेंशियोमीटर का जो मतलब है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पोटेंशियो का यहाँ मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस है और मीटर का मतलब है मेजरमेंट। तो जो पोटेंशियोमीटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब आप कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए तो हमने वोल्टमीटर भी पढ़ा है कि वोल्टमीटर है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। फिर उसकी बजाय हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? उसके और इसके वर्किंग में और एक्यूरेसी में डिफरेंस है। जो वोल्टमीटर होता है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। लेकिन वोल्टमीटर के बाद जब पोटेंशियोमीटर बना तो जाहिर सी बात है इसकी जो फंक्शन है, वर्किंग है, इसके जो मोटिव्स है, एप्लीकेशन है, वो वोल्टमीटर से ज्यादा रहे होंगे। तो वोल्टमीटर से बेटर परफॉर्मेंस देता है पोटेंशियोमीटर। तो जो पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के साथ साथ इसके दूसरे भी यूज हैं। तो यहाँ जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के अलावा जो यूज हैं वो है कि इट इज initially used to measure potential difference, but after its use, it also used to measure EMF of a cell. हम इससे किसी सेल का EMF भी मेजर कर सकते हैं, प्लस हम दो सेल का EMF कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो सेल है आप उनके EMF को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो टू सेल्स के EMF को कंपेयर किया जाता है और जो कोई सेल है उस सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो किसी एक पर्पस के लिए नहीं है बल्कि इसके मल्टीपर्पज है। सो इट इज मच बेटर देन ए वोल्टमीटर। दूसरी बात ये है कि वोल्टमीटर एक पर्टिकुलर रेंज तक ही मेजर कर सकता है, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है इसकी सेंसिटिविटी काफी अच्छी होती है। ये बहुत छोटा और बहुत बड़ा, मीन्स छोटे से छोटा और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। तो इसके जो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है वो वोल्टमीटर से काफी बेटर है और ज्यादा है। तो वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता था, लेकिन पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ किसी सेल का EMF भी डिटरमाइन कर सकते हैं, दो सेल्स के EMF को भी कंपेयर कर सकता है और किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। और इसकी जो वर्किंग है वो किस पे डिपेंड करती है? नल डिफ्लेक्शन मेथड पे। तो जैसे मीटर ब्रिज में हमने नल डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा था, सेम वहां उसको हम पढ़ के आए हैं, यहाँ भी उसका यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एक वुडन बोर्ड पे जो है 4 और मोर वायर्स इस तरह से फिट रहती हैं। यहाँ मैंने 4 मीटर, ये जो है वायर 0 से 100 सेंटीमीटर, फिर एक कनेक्शन और है 100 से 200 मीटर, और फिर है 200 से 300 मीटर, और फिर है 300 से 400 मीटर। तो ये 0 से लेके 100, 200, 300, 400 सेंटीमीटर मीन्स 4 मीटर की लेंथ की एक वायर है जो हमने इस तरह से सेट की हुई है। जो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर इन वायर्स की लेंथ और नंबर इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो किसी पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर से मोर लेंथ की भी वायर हो सकते हैं, मीन्स 8 मीटर, 16 मीटर एंड सो ऑन। लेकिन हमारी जो फिजिक्स की लैब होती है जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी के, वहां आपको जनरली 4 मीटर वायर का ही पोटेंशियोमीटर मिलेगा। फिर हम ये जो वुडन बोर्ड पे 4 मीटर की वायर सेट की होती है, हम फिर इस सर्किट के जो इनिशियल पॉइंट है 0, उसके साथ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और एक रियोस्टेट सेट करते हैं इसके लास्ट टर्मिनल पे।
तो जैसे स्विच ऑन होगा सर्किट में करंट फ्लो करेगा और यहाँ हम इस इनिशियल पॉइंट के साथ एक गैलोमीटर लगा देते हैं, गैलोमीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ एक जॉकी एडजस्ट कर देते हैं और जैसे ही करंट स्विच ऑन होगा गैलोमीटर से करंट होता हुआ जॉकी से जाता हुआ जब हम इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं गैलोमीटर क्या देगा, नल डिफ्लेक्शन। और जहां ये नल डिफ्लेक्शन देगा आप उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे कि ये 0 से लेके कहां तक जो है आपकी लेंथ आई है, जहां जाके जॉकी के पुट करने से स्लाइड करने से गैलोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिया है। तो ये जो आपके पास लेंथ आएगी जहां गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आता है वो लेंथ एक्चुअली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है। ये जो सेल है इससे जो करंट फ्लो किया है इस वायर में, तो इस वायर के इस हिस्से में क्या हमने डिटरमाइन करना चाहे पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी सर्किट में किसी वायर के अक्रॉस किसी भी सर्किट में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप पोटेंशियल मीटर को यूज कीजिए और आप इस गैलोमीटर की जॉकी से कनेक्शन करके आप इस पे स्लाइड कीजिए तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लेंथ पे जाके गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन नल हो जाएगा एंड यू हैव टू मेजर दैट लेंथ। तो ये जो लेंथ है यही लेंथ जो है वो हमें देगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये जो हमारे पास एडिशनल कनेक्शन है ये हमारे कंसिडरेशन में नहीं है। कहीं आप ये समझे कि 0 से 100 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 200 है, जी नहीं, हम इन्हें नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ये जो हमारे पास स्ट्रिप्स हैं ये मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं जिनका काम सिर्फ सर्किट को पूरा करना होता है और इनका रेजिस्टेंस हम ना के बराबर लेके चलते हैं। जो रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ इन वायर का होगा। ओके, क्लियर। और कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम इस सर्किट में कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारी सर्किट के साथ डील करने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कनेक्शंस है दे हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और जैसे मीटर ब्रिज में बताया था ये कॉपर की या मैग्नेट टंगस्टन की होती हैं जिनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए। और हम जो मटेरियल लेंगे, जो थिकनेस इसकी लेंगे वो इस तरह से सेट करेंगे ताकि इनका रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट के कंपैरिजन क्या रहे, नेग्लिजिबल। और वी हैव टू कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग ये कहता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये एक पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस लेंथ के अक्रॉस वो किस पे डिपेंड करता है, एल पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं जॉकी को स्लाइड कर रही हूँ वो जॉकी यहाँ नल डिफ्लेक्शन ना दे के यहाँ आ जाता तो कहने का मतलब हमारी क्या वैरी कर रही है, लेंथ। लेकिन हमने रियोस्टेट को एडजस्ट करके जो यहाँ से करंट फ्लो करवाया है वो करंट की वैल्यू हमारी फिक्स है। सर्किट में जितना जो रेजिस्टेंस है वो पहले से हम फिक्स करके चले हैं। तो यहाँ अगर कुछ वैरी कर रहा है तो वो क्या वैरी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑन दिस वायर ड्यू टू दी जॉकी गैलोमीटर डिफ्लेक्शन। तो यहाँ सिर्फ लेंथ वेरिएबल है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि कैसे ये लेंथ सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे कि हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल टू IR है और जो आपके पास I है वो फिक्स है, लेकिन जो R है वो क्या होता है, रो L बाई A। तो जब हम R की वैल्यू पुट करेंगे रो L बाई A तो जो V है वो देखिए करंट इज ऑलरेडी फिक्स, मटेरियल्स रेजिस्टिविटी इज ऑलरेडी फिक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज ऑलरेडी फिक्स। अगर यहाँ वेरिएबल है तो वो क्या है, लेंथ। इसलिए जो पोटेंशियोमीटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि अगर आप जॉकी को स्लाइड करते हुए गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं तो आपके पास वहां का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और ये क्या कहता है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटा के कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं K। और ये जो K है ये K होगा आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स V अपॉन L, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है K, जब आप इसे डिटरमाइन करेंगे तो हम इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहे तो क्या कहेंगे कि K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है।
और अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो ये आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा होगा जो भी है, जो एल है टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्किट, ये जो आपके पास 0 से 400 तक है या 800 सेंटीमीटर तक है या 16 मीटर तक है, तो ये लेंथ आपके पास होगी। देन यू कैन फाइंड आउट योर के। ओके, तो दिस इज योर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वो क्या होगा, K इंटू एल। आप K निकाल लीजिए, एल आपके पास आ जाएगा। दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू लेट B। तो ए से बी का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, K इंटू एल। अब इसके जो मैंने कहा फर्दर एप्लीकेशन भी है, जैसे ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो अगर मैं यहाँ कोई सेल लगा दूं, तो ये जो सेल हम लगाएं इस कनेक्शन के साथ कि मेरे पास कोई सेल है, अगर मुझे उस सेल का ईएमएफ चाहिए तो पहली बात तो ये कि इस सेल का ईएमएफ इससे क्या होना चाहिए, कम। तब आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो सेल हम यूज कर रहे हैं उस सेल का करंट इस सर्किट में नहीं आएगा। इस सर्किट में जो करंट जाएगा वो इसी सेल का होगा जो हमारे पास प्राइमरी सेल है। तो इसका ईएमएफ इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। और जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ हमें इसका ईएमएफ चाहिए, तो हम इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा लेंगे और यहाँ हम अपना गैलोमीटर लगाएंगे, पूरा गैलोमीटर जो कि इसे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस सेल का जब आप ईएमएफ निकालना चाहेंगे, ओके, तो ये जो हमारे पास सेल थी, सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वही एक्चुअली हमारी सेल का क्या होगा, ईएमएफ। क्योंकि ये जो सेल है इसका ईएमएफ इससे कम होना चाहिए। तो ये जो हमने सेल लगाई है, सर्किट में जो करंट जाएगा इस पूरे सर्किट में, वो इसी सेल की वजह से जाएगा, इस सेल का करंट कंसिडर नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ जब हम इस सेल के साथ कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ हम एक की लगाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम कि इस की को रखेंगे ऑफ, इस रियोस्टेट को सेट करके एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सेट करके हम इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो करवाएंगे। फिर हम इस की को कर देंगे ऑन। तो जैसे ये की ऑन होगी तो यहाँ जो करंट जा रहा है वो इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, पूरे सर्किट में करंट इसकी वजह से, दैट इज अवर I। और ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, तो ये जो यहाँ हमारे पास आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, वही पोटेंशियल ड्रॉप हमारी सेल का क्या होगा, ईएमएफ। ओके, तो जब किसी सेल से करंट फ्लो ना करे तो वो क्या कहा जाता है, उसका मैक्सिमम ईएमएफ। तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा वो एक्चुअली क्या होगा, इन वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो जब हम इस ईएमएफ की बात करेंगे तो मीन्स इस सेल के लिए इस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप। तो जब हम इस सेल का ईएमएफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, मैं एक बार निकाल लेती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास इसका स्विच ऑन नहीं हुआ है, ये दो की हम लगाएंगे K1 एंड K2। तो जब हमारे पास K2 वर्किंग में नहीं है, सिर्फ K1 है, ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस होल सर्किट, सेट हो जाएगा। और जैसे हम इस की को ऑन करेंगे तो देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि गैलोमीटर अब हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ये की ऑन होगी, गैलोमीटर से करंट फ्लो करता हुआ जोकी में जाएगा, और जब आप जोकी को यहाँ स्लाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लेंथ, आप उस लेंथ को मेजर कर लेंगे। तो हमने कहा था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो इट मींस V इज इक्वल टू K इंटू L। तो यहाँ पहले निकालेंगे K, और K क्या होता है, V बाई L। तो यहाँ बात है V की, तो जो V है वो V है हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस एंड्स। तो जो आपका V है वो V क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या है, R। ओके, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है वो पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअली यहाँ भी है। तो
तो ये जो हमारे पास V है वो V क्या हो जाएगा I इंटू आर अपॉन एल। तो यहाँ जो आपके पास अब I है वो I हमारे पास क्या था, I था दैट इज अवर EMF ऑफ द सेल अपॉन R प्लस R। क्योंकि ये जो वायर है इस वायर का जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ वो क्या है R। तो इस सेल से जब करंट फ्लो करेगा तो वो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा V अपॉन टोटल R। तो R हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो ये हो जाएगा योर करंट। ओके, और जब हम बात कर रहे हैं इस सर्किट की तो हमारे पास जो V था दिस V, ओके, दिस V इज इक्वल टू K और K हमारे पास क्या है ये, तो दिस इज योर K। और ये जो K आपके पास आ गया है ये K क्या है I इंटू आर बाई एल। तो जो हमारे पास I है इस I की वैल्यू क्या हो जाएगी E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर बाई एल। तो ये तो आया हमारा सिर्फ और सिर्फ K, ओके, और इंटू एल जहां आपका रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो ये जो लेंथ है फ्रॉम A टू B, दिस इज योर रिक्वायर्ड लेंथ। So this is your potential drop of this cell and this is the EMF of this cell। तो ये आप याद कर लेंगे, हमने सिंपली क्या किया है K की वैल्यू पुट की है और K क्या होता है V बाई L और V क्या होता है I इंटू R और I क्या होता है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। So then you can find out potential difference of this circuit is the EMF of this cell। तो ये था हमारे पास EMF of a cell। दूसरा हमारे पास था कि वी कैन कंपेयर EMF ऑफ टू सेल। तो जब हम दो सेल के EMF को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इसी सर्किट को सेट करना है। ये वाला जो सर्किट है क्या होगा, यहाँ जिन दो सेल का EMF हमें कंपेयर करना है हम उन दोनों सेल को इसी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे और लेट इसे कह दीजिए सेल हैविंग EMF E1 और इसे कह दीजिए सेल हैविंग EMF E2। और अब ये जो दो सेल है ये हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ हम लगाएंगे टू वे की। तो एक बार तो हम कनेक्ट कर देंगे इस वाले सर्किट को और एक बार कनेक्ट कर देंगे हम इस वाले सर्किट को। तो सबसे पहले तो हम इनमें से किसी भी की को नहीं यूज करेंगे, सिंपली हमने रियोस्टेट को सेट किया, इस बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, ओके। देन यू फर्स्ट क्लोज दिस की। तो जैसे आप इस फर्स्ट की को क्लोज करेंगे, दिस इज टर्मिनल 1, दिस इज टर्मिनल 2 एंड दिस इज टर्मिनल 3। तो जैसे आप 1 एंड 2 टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ हमने क्या कहा था कि ये सेल फंक्शन में आ गई। जैसे ये सेल वर्किंग में आएगी जो की को आप इस वायर पे स्लाइड करोगे तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगा। तो लेट फॉर दिस इज योर E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, क्योंकि हमारे पास दो सेल हैं। तो हम पहले इसके लिए डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, तो आप उस लेंथ को कह देना L1। फिर हम इसको ऑफ करेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे 2-3 को। जैसे हम 2-3 को कनेक्ट करेंगे जो कि को आप इस पे स्लाइड करेंगे तो लेट कहीं जाके यहाँ हमारे पास जो कि डिफ्लेक्शन देगी और आप उस लेंथ को क्या कहेंगे 0 से लेके 200 प्लस हो जाएगी। तो जब ये वाली सेल वर्किंग में आई है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, तो इसका जो EMF होगा दैट डिपेंड ऑन लेंथ L2। तो यहाँ जो ये लेंथ आएगी ये क्या बन जाएगी आपके पास L2। तो ये हमारे पास फॉर फर्स्ट एंड दिस इज फॉर सेकंड। तो हमें कंपेयर करना था, कंपेयर सिंपली हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो जैसे आप इन्हें डिवाइड करेंगे, देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट इज K, ओके, वो दोनों में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो कंपैरिजन है E1 बाई E2 वो सिंपली क्या आ जाएगा L1 बाई L2। तो हमें E1 और E2 का कंपैरिजन निकालना है, कंपेयर करना है, तो हम सिंपली उनका क्या निकाल लेंगे रेशियो। तो आप जब फर्स्ट सर्किट को कंसिडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे। जब हम सेकंड सर्किट को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम नल डिफ्लेक्शन चेक करेंगे और दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे, सिंपली आप उन्हें क्या कर दीजिए डिवाइड, देन यू कैन फाइंड आउट E1 अपॉन E2। और अगर आप E1 की बात करें तो E1 क्या हो जाएगा E2 टाइम ऑफ L1 अपॉन L2।
और E2 निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा E1 L2 upon L1. दिस इज योर सिंपल. नेक्स्ट हमारे पास था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कि हमारे पास कोई सेल है, हम उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं. तब हम क्या करेंगे, तो लेट हमारे पास एक सेल है दिस वन, और इसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R. यहाँ एक हमें और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा एंड दैट इज योर गैल्वेनोमीटर R. तो देखिए एक हम पहले भी कर चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमारे पास आया था वो क्या था कि जब हम किसी सेल को सर्किट में नहीं लगाते हैं तब उसका EMF क्या होता है, मैक्सिमम. लेकिन जैसे हम किसी सेल को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डील करते हैं तब हमारा जो EMF है वो घट जाता है, कितने अमाउंट से, I into R, एंड दैट इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो हमारा R है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअली जब हम वो निकालेंगे तो वो क्या होगा, E माइनस IR. ये जो IR अमाउंट है, I into R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल टर्मिनल बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. तो ये जो हमारे पास R था, ये R क्या था, E माइनस V अपॉन I. ओके, तो अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप इसे यूज कर लीजिए. हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ अब क्या चाहिए, E और V की वैल्यू. वो बहुत सिंपल है. पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जब हम किसी सेल को सर्किट के साथ लगाते हैं तो जो करंट होगा वो इस सेल का होगा. तो यहाँ जो ये करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में से, तो क्या हो जाएगा कि जो हम EMF ऑफ दिस सेल की बात कर रहे हैं तो वो EMF ऑफ ए सेल कब आएगा, जब हम इस सर्किट को यूज नहीं कर रहे हैं. हमने सेल को यहाँ से ऑन किया, दिस की करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. ओके, यहाँ इस सर्किट में करंट सेट हो जाएगा. लेकिन जैसे ही हम इसकी को सेट करेंगे तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. तो यहाँ हमें पहले चाहिए EMF ऑफ दिस सेल, जो कि क्या था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस. इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जब ये सेल हमारी सर्विस में नहीं थी तब जब हमने गैल्वेनोमीटर को इसके साथ स्लाइड किया था तो हमारे पास क्या आया था, E इज प्रोपोर्शनल टू L. तो जब हम फर्स्ट इसको कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ लेट एट द पॉइंट B हमारे पास डिफ्लेक्शन आया नल, और इसे हम क्या कह देंगे, L1. तो दिस विल बिकम योर EMF of this cell and this is the potential difference across this cell. अब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इस स्विच को ऑन हम कर देंगे. और जब गैल्वेनोमीटर की जो कि यहाँ से हम घुमाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V. ये जो अब डिफ्लेक्शन आया दैट इज अवर V. तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे E अपॉन V तो ये क्या बन जाएगा, K ऑफ L1 K ऑफ L2 and that you get E upon V is L1 upon L2. आप इसे यहाँ याद रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ. कैसे कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे E माइनस V, जो I है, I इसमें से भी जा रहा है और यहाँ जो करंट होगा वो करंट क्या होगा, दैट इज V अपॉन R, जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है वो. तो यहाँ जो I है उस I को हम क्या कह देंगे, V अपॉन R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस एंड रेजिस्टेंस. तो I through this resistance will be V upon R. ओके, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए. क्या हो जाएगा, E अपॉन V माइनस V अपॉन V इंटू R. V से V कैंसिल, आपके पास आ गया E अपॉन V माइनस 1 इंटू R. तो मैंने कहा था E अपॉन V क्या आ जाएगा, नल डिफ्लेक्शन से L1 अपॉन L2. तो जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या बन गया, L1 upon L2 minus 1 and into R. So this is our internal resistance of this cell. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन. ये जो पोटेंशियोमीटर है हम सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करके इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. और वो डिफरेंट पर्पस हमारे पास क्या थे, एज ए potential difference and EMF of a cell and internal resistance of a cell and comparison of EMF of two cell. तो हम सिर्फ इस एक सिस्टम से ये इतने सारे इसके यूज कर सकते हैं.
अब यहाँ बात आती है कि जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप है वो होता है K इंटू एल। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो K पे डिपेंड करता है और L पे डिपेंड करता है। तो जो K है वो क्या बताया था हमने, V बाई L, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है इस पे और इस पे। तो ये तो हमारा जो आएगा नॉन डिफ्लेक्शन वो आ जाएगा, लेकिन जो K है वो K किस पे डिपेंड करता है, V और L पे। अब जो V है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे और रेजिस्टेंस पे। और दूसरा ये K किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, कि भाई ये 4 मीटर की है या 8 मीटर की है या 12 मीटर की है या 16 मीटर की है। तो देखिए जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ती जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट घटता जाएगा। अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटाना चाहते हैं तो हमें L को इंक्रीज कर देना होगा। और कहते हैं ये जितनी लंबी वायर आप यूज करेंगे इसकी सेंसिटिविटी उतनी ही बेटर होती है। तो इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सेंसिटिविटी मीन्स हाउ मच मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन मेजर। तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना छोटे से छोटा ही मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट इज मोर सेंसिटिव। और इसकी सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, K पे, और K किस पे डिपेंड करता है, L पे, I पे और R पे। तो अगर हम ए वेरी लार्ज लेंथ कंसिडर करें, ज्यादा से ज्यादा लंबी अगर हम वायर इसमें यूज करें तो योर सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। लेकिन हमारी लैब में लगभग 4 मीटर की जो लेंथ की वायर है वही हम बेसिकली यूज करते हैं। दूसरा ये कहता है कि करंट और रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास सर्किट है, जो हमारे प्राइमरी सर्किट था, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है करंट कम हो जाएगा। जितना करंट कम होगा उतना ही आपके पास K कम होगा, मीन्स उतना ही छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि हमने सेटअप तो कर दिया, अब हम इसके रेजिस्टेंस को नहीं बदल सकते, तो फिर करंट को बदलना पड़ेगा। तो करंट आप आसानी से बदल सकते हैं क्योंकि करंट डिपेंड करता है सेल पे। तो जो सेल हमने यहाँ लगा रखी है, हम यहाँ लो वोल्टेज की सेल लगा लें, लो वैल्यू की बैटरी लगा लें। तो ये जो बैटरी हमने लगा रखी है, अगर हम इसकी जगह छोटा सेल लगाएं, लेकिन ध्यान रहे इससे इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो आप जितना स्मॉल वैल्यू ऑफ EMF किसी सेल या बैटरी की यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट विल डिक्रीज, बिकॉज करंट डिपेंड ऑन EMF। तो आप या तो करंट को डिक्रीज कीजिए या R को इंक्रीज कीजिए और L को इंक्रीज कीजिए। बट जो R है वो R हमारे पास फिक्स हो जाता है, उसे हम नहीं बदल सकते। तो हम किसे बदलेंगे, I को। और I के बदलने का हमारे पास सिंपल तरीका है कि आप इस बैटरी को यहाँ से निकालिए और इसकी जगह लो वोल्टेज का सेल फिट कर दीजिए। तो एज I डिक्रीज योर V डिक्रीज, इन सेंसिटिविटी इंक्रीज। तो दीज आर द फैक्टर ऑन दिस सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इंक्रीज। मीन्स फर्स्ट इज इंक्रीजिंग लेंथ और सेकंड क्या था, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस या डिक्रीजिंग सेल मीन्स करंट। ओके, so this is our factor affecting sensitivity of a potentiometer। तो यहाँ एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंपैरिजन बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। तो जो हमारा वोल्टमीटर है और पोटेंशियोमीटर है, अगर उनमें हम कंपेयर की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो वैल्यू है, रेंज है, वो क्या होती है, फिक्स। इसकी रेंज है वो क्या है, फिक्स। लेकिन पोटेंशियोमीटर की रेंज को हम वेरी कर सकते हैं। ओके, हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी निकाल सकते हैं। दूसरी, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या होती है, कम। लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, हाई। तो इसकी सेंसिटिविटी होती है लो और इसकी सेंसिटिविटी होती है हाई। थर्ड पॉइंट क्या है, ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या है, मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज कैसे है वो हमने अभी अभी पता किया है कि हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, किसी सेल का EMF भी निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और दो सेल्स का EMF भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ जो चौथी बात है वो ये है कि ये काम करता है डिफ्लेक्शन मेथड पे।
वोल्ट मीटर में एक नीडल होती है जो डिफ्लेक्ट करती रहती है इसकी रेंज के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है, नल मेथड पे। मैं इस गैलोमीटर में जहाँ नल डिफ्लेक्शन होगा हमें वो लेंथ कंसिडर करनी है और उसी पे क्या डिपेंड करता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये नल मेथड पे काम करता है, ये डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। ओके, तो दीज आर द मेजर डिफरेंस between a voltmeter and a potentiometer. Okay, as